और मुझे उनके ऐसे पीठ पे चढ़ के बैक फ्लिप करना था। तो ये पैर की नस या हड्डी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ था, वो ना ऐसे थोड़ा सा उठ गया। पर जो मेन चीज़ जो ट्रैवलिंग में जो लोगों को चाहिए होती है, मेंटल पीस, वो नहीं है। मैं ऐसा सोचता था कि थोड़े से पैसे हो जाएंगे उसके बाद आराम से घूमेंगे, पर उस दिन रियलाइज़ हुआ भाई कि कोई गारंटी नहीं है, तो फिर पैसे की पीछे भागने का क्या मतलब। हाँ जी, तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया है आज से ही। इससे पहले एक्सरसाइज नहीं किया है। कल हम देवघर से चले आए थे, करीब 120-25 किलोमीटर के आसपास दूर चले आए। ये जगह कोई चपरी करके कोई जगह है, ज़िला बोकारो शायद ऐसा कुछ है। तो वहाँ से हम चले आए थे और कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि भाई कल इतना बुरा पेट पेन था ना, पेट में इतना दर्द था पूरे दिन, ऐसा मतलब सोचे पेट पकड़ के रखा हूँ, इतना दर्द किया है पेट। तो फिलहाल अभी ठीक है, 2 इनो पी चुका हूँ, सुबह भी उठ के इनो पिया है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं, कि मैं ट्रैवलिंग क्यों करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद क्यों है, या फिर क्योंकि मैं कमाता तो हूँ नहीं, तो मुझे घूमना क्यों पसंद है इतना। तो इसके बारे में आज बात करेंगे हम। एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई थी करीब शायद 2024 में। आपको पता है मैं डांसिंग करता था, शो करते थे, डांस शो करते थे, या फिर ऐसा शूटिंग लाइन में काम करते थे। तो ऐसे ही हमें एक शो मिला था, उत्तराखंड ऋषिकेश का काम मिला था। अच्छा खासा था, 5 दिन का काम था, 2 दिन मुंबई में रिहर्सल, 1 दिन का ट्रैवलिंग था, 1-2 दिन का, और 1 दिन का शो था। 5 दिन का ट्रैवलिंग था, 5 दिन का 5,000 मिल रहा था, अच्छा खासा पेमेंट था। तो उसमें अच्छा था, मुंबई में रिहर्सल किया पूरा, फिर उसके बाद वहाँ गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में मतलब मेरा काम ऐसा क्या था कि मेरा डांसिंग का भी काम था और फ्लिप का भी काम था, दोनों काम था। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग पहले सेट रिहर्सल करते हैं, सेट पे रिहर्सल होता है, उसके बाद फिर फाइनल शो होता है। तो रिहर्सल के टाइम पे मेरा कैसा था कि 2 लोग ऐसे रुको करके बताता हूँ, 2 लोग मतलब ऐसे रहेंगे इस पोजीशन पे, एक इधर और एक इधर, ऐसे रहेंगे, और मुझे उनके ऐसे पीठ पे चढ़ के बैक फ्लिप करना था। तो ऐसा था। तो पूरी रिहर्सल तो डांसिंग का अच्छा गया, 2-3 फ्लिप और था, सब अच्छा गया था। पर मैं जब उनके ऊपर चढ़ के, मैं ऑलरेडी काफ़ी हाइट से फ्लिप कर चुका हूँ बैक फ्लिप, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं उनके ऊपर चढ़ के जैसे फ्लिप मारा, मेरा जो है ना ये पैर की नस या हड्डी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ था, वो ना ऐसे थोड़ा सा उठ गया। मतलब दिखाता हूँ मैं कि क्या यहाँ पे हुआ था ना, एक मिनट को दिखाई देता हूँ। जिसकी मैं बात कर रहा था ना, देखो मेरा जो पैर का ये वाला भाग है ना, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा ये। तो यही पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि नस था कि हड्डी थी, वो ना यहाँ से ऐसे उठ गई थी थोड़ी सी ऊपर तक। तो मैंने ना शो में ही इसको ऐसे फिंगर से पकड़ के ऐसे दबाया ना, वो अंदर चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस दिन का तो रिहर्सल ठीक ठाक गया, हो गई अच्छी खासी। ताज़ा चोट लगी थी तो उतना पेन भी नहीं था, पर करीब उसके 2-3 घंटे बाद ना थोड़ा थोड़ा ये सूजना शुरू हो गया। अब तो यार मेरा मेरा ऐसा ना, मैं किसी का भी काम अगर ले लेता हूँ ना, अगर मेरे वजह से उसका काम ख़राब हो रहा है ना, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत ख़राब लगता है। तो किसी तरह से हुआ, दूसरा दिन शो का दिन आया, मेरा पैर जो इतना सा पतला है वो सूज के इतना हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ यार कैसे करूँगा। फ्लिपिंग का, डांसिंग का तो मैं फिर भी एक पैर से एडजस्ट कर लूँगा, इस पर थोड़ा सा सहारा देके एक पैर से मैं डांसिंग कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया भी पूरा डांसिंग का, पर फ्लिप का यार रह गया कि फ्लिप का कैसे करूँगा। तो मुश्किल से नहीं हुआ, एक भी फ्लिप नहीं किया मैंने। मेरी जगह पे एक और लड़का था, मतलब अच्छे से फ्लिप नहीं करना था, पर वो कम से कम मेरी जगह पे उसने कुछ तो किया ताकि शो निकल जाए। तो इस तरह से हुआ। और मेन जो टॉपिक था कि मैं ट्रैवलिंग क्यों करता हूँ, मुझे ऋषिकेश में एक जगह घूमनी थी, धनुष पुल ऐसे कुछ करके एक जगह है ऋषिकेश में ही। तो मुझे ना उस शो के बाद मेरे सब फ्रेंड भी जाने वाले थे जो डांसिंग में थे, और मेरा भी जाने का बहुत मन था, बहुत मतलब मैं ऋषिकेश मेरी फेवरेट जगह है और मेरा बहुत मन था वो जगह घूमने की। पर
पैर में इतनी सूजन हो गई थी सो के बाद कि मेरा एकदम से चलने को हो ही नहीं रहा था। एक तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट थी उस समय और मेरा एकदम चलना ही नहीं हो रहा था। तो सो के बाद तो मुझे एक भैया उठा के ले गए थे रूम में, आर्मी का बेस कैंप था शायद, तो वहाँ पे उठा के ले गए थे। तो अपने रूम में आराम से लेटा। और उस दिन जो मुझे तकलीफ़ हुई थी ना कि मैं पैर में चोट लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जो जगह घूमना चाहता हूँ अगर वो नहीं घूम पाता हूँ ना तो मुझे जितनी तकलीफ़ होती है ना दुनिया में, मुझे उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ़ नहीं होती है। तो वो एक दिन था जिस दिन मैं ऐसा नेचुरली मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पछताता नहीं हूँ, कुछ भी करता हूँ, पर उस दिन जो मुझे गिल्टी फील हुई ना कि मैं वो जगह नहीं घूम पाया। मैं हालांकि मैं बाद में वो जगह घूम सकता हूँ, पर उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना आज का, ना एक घंटे बाद का, ना कल का। तो उस दिन से मैंने सोचा मुझे अब घूमनी है, मुझे जो जो जगह देखनी है मैं वो जगह देखूँगा। पैसे नहीं होंगे, लोगों से लिफ्ट लेके, नहीं लिफ्ट मिला पैदल चला जाऊँगा, पैदल नहीं तो साइकिल से चला जाऊँगा, पर मुझे अब घूमनी, क्योंकि मेरी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी, मुझे पूरा भारत घूमना था। तो किसी भी तरह मुझे अब घूमना है। मैंने कभी भी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। पहले पहले उस घटना के पहले मैं ऐसा सोचता था कि थोड़े से पैसे हो जाएंगे उसके बाद आराम से घूमेंगे, पर उस दिन रियलाइज़ हुआ भाई कि कोई गारंटी नहीं है, तो फिर पैसे की पीछे भागने का क्या मतलब। हालांकि भाई सबके लिए ये चीज़ अलग है, कुछ लोग कमा घूमते हैं, कुछ लोग उनके लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ ना हुआ हो, तो इसके लिए वो पहले सोचते हैं थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ तो आराम से, क्योंकि मुझे टूर नहीं करना है, मुझे ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल में भाई मुश्किल होगी। टूर में आप बढ़िया बढ़िया होटल लेकर रुकेंगे, बढ़िया से ट्रैवल करोगे, पर ट्रैवलिंग में क्या होता है भाई, ट्रैवलिंग में आपको आज खाने को मिले ना मिले, आज कहीं और फंस गए, कहीं कहीं फंस गए, कहीं पे किसी से झगड़ा हो रहा है, कहीं किसी से कोई अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो ट्रैवलिंग का ये फ़ायदा है कि आपको हर प्रकार के इन्वायरमेंट में रहने का, जीने का, देखने का, उस इन्वायरमेंट को झेलने का मौका मिलता है। और टूर में आपको आराम से अपनी बाइक से, कार से या फिर किसी भी लोकल टूर से घूम सकते हो। तो मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, थोड़ी सी मुश्किलें हों, थोड़ी सी एडवेंचर हो, ऐसा। तो ये थी मेरी जर्नी कि भाई मुझे टूर मतलब ट्रैवल करना इतना पसंद क्यों है। थोड़ी लंबी कहानी हो गई ना, यही था। चलो अभी नहाते हैं और पता नहीं आज कहाँ जाना होगा। मैंने गुस्से में अपना थोड़ा सा सब बाल हटा दिया, मैं तो पूरा बाल हटाने वाला था, टकला होने वाला था, पर सोचा चलो यार छोटा छोटा करवा लेते हैं। मैंने बताया था कि मैं कैंपर छोड़ने वाला हूँ, तो इसका रीज़न ये था कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, ट्रैवल करने को मिल रहा है, किसी चीज़ के बारे में मुझे सोचना नहीं है कि आज कहाँ रुकूँगा, कहाँ खाना है, कैंपर है उसमें सो सकता हूँ, पापा हैं साथ में, अकेलापन फील नहीं होगा। पर मेन रीज़न मेरा कैंपर छोड़ने का ये है कि सब कुछ तो है मेरे पास, पर जो मेन चीज़ जो ट्रैवलिंग में जो लोगों को चाहिए होती है, मेंटल पीस, वो नहीं है। अब ये रीज़न थोड़ा सा बताना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, और ऐसा भी लोग कहेंगे यार कि इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद तुम ऐसा बोल रहे हो, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बस यही था फ़र्क कि भाई मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, पर मैं जो मुझे चाहिए थी ट्रैवलिंग में वो खुशी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं कैंपर छोड़ना चाह रहा था, पर भैया बोले कि 14 महीने की यात्रा है, 5 महीने हो गए हैं, 9 महीने और रहने वाला है, तो कर लो, पापा का हो जाएगा। मैं नॉर्मली किसी की नहीं सुनता, पर भैया बोले तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। पर मेंटल पीस तो नहीं है भाई, तो मैं पता नहीं मैं कितने दिन वीडियो शूट करूँगा, कितने दिन नहीं बनाऊँगा। जितना दिन भी बनाऊँगा अच्छे मूड के साथ बनाऊँगा, जिस दिन मूड ख़राब रहेगा उस दिन नहीं बनाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूँगा, तो मेरे पास स्टॉक में वीडियो पड़ी रहेंगी तो वही अपलोड कर दूँगा। पर जिस दिन मेरा मूड ख़राब रहेगा मैं उस दिन शूट नहीं करूँगा, ताकि आप लोग अगर वीडियो देखने आ रहे हो, अच्छी चीज़ देखने आ रहे हो, तो मेरा सड़ा सड़ा चेहरा क्यों देखोगे। तो बस यही रीज़न था। चलो अब दिन का शुरुआत करते हैं, नहाते धोते हैं और फिर यहाँ से हम निकलते हैं
पता नहीं कहाँ जाएंगे भाई, मुझे कोई पता नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मेरी बॉडी से मुझे चाहे जितना भी परेशानी हो जाए, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, पर मेरे अगर मेंटल प्रॉब्लम हुई ना तो भाई मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो यही है कि भाई मेंटल पीस नहीं है, इसलिए मैं छोड़ना चाह रहा था, पर अभी 9 महीने और ऐसे ही झेलना है, क्या कर सकते। चलो, और मैं भाई ज्योतिर्लिंग का बात करूँ तो 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम हो गए, सिर्फ एक बद्रीनाथ और केदारनाथ, एक ज्योतिर्लिंग एक धाम बच गया, तो उसका पता नहीं कब तक होगा। तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं है, मैं जहाँ जाऊँगा वो आपको दिखाता जाऊँगा। मुझे सब कुछ पापा का प्लान है, मैं कुछ नहीं प्लान कर रहा। मेरा सिर्फ ज्योतिर्लिंग और धाम का टारगेट था, वो हो गया, अब वो बचा है तो वो बहुत दूर है, तो कुछ भी मैं प्लान नहीं करने वाला। जहाँ पापा ले जाएंगे वहाँ ले जाऊँगा, वो आपको मैं दिखा दूँगा। तो मैं पहले नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रुकने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता। रात को हम लोग ये वाले पेट्रोल पंप पे रुके थे, भाई लोग अच्छे थे यार यहाँ के। एक बार में उधर रुकने को बोल दिए। नॉर्मली इतना दूर पे लोग खाना बनाने नहीं बोलते, पर हमें कैंपर के अंदर बनाना रहता है, तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में एक फ़ोन भी चार्ज हो गया पापा का, थोड़ा डिस्चार्ज था, मेरा तो थोड़ा सा चार्ज भी था। चलो अभी नहाते धोते हैं, और मैंने टेंट लगा लिया था इधर पीछे, तो सब कुछ समेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से।